जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। तो कौन सा यहाँ पर फल है जो कि स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो किसको पायरोमीटर कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D2O, जिसको भारी जल कहते हैं, और ग्रेफाइट, दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नवजात शिशु को लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने पता लगाया था प्रकाश का वेग के बारे में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किसको कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, जिसको फ्लोरीन दिख रहा होगा, तो उसको यहाँ पर कार्बन का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर चेंजेस भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन नहीं दिया होता तो यहाँ पर हीरा हो जाता। और सबसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो वो होता है कोक, कोक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार चेंजेस भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुष्क सेल में धनात्मक सिरे का कार्य करने वाली छड़ होती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है। तो वो पीतल की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो इसका रंग काला दिखाई देता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शहद में महत्वपूर्ण शर्करा खाली स्थान है, तो शहद में कौन सी शर्करा होती है। तो वहाँ पर होती है ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी रेडियोधर्मिता का इकाई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के बीच संपर्क कोण का मान होता है। तो शुद्ध जल और शुद्ध कांच के बीच संपर्क कोण का मान कितना होता है। तो होता है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल दोलक गति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकेंड के पेंडुलम की समय अवधि क्या है। तो जो सेकेंड का पेंडुलम होता है उसका समय कितना होता है। तो वो होता है 2 सेकेंड का, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग है, तो कितना है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 1% से कम है। वास्तविक में तो 0.03% है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करीब लगता है, यानी कि 1% से कम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट क्या होता है। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिकाओं की रिक्तिकाओं की झिल्ली सीमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्री तट पर पाया जाने वाला पौधा का नाम क्या है। तो समुद्री तट में कौन सा पौधा पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजू रायना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स में क्या विशेषता होती है या पाई जाती है। तो ब्रायोफाइट में कौन सी विशेषता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका स्पेरोफाइट गेमिटोफाइट पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापमान है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहित करता है। तो अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहित करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटपाट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में से किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में किया जाता है या फिर होता है, तो हो जाता है सुक्रोज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर ए। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो भी इसका जवाब उतना ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अधातु कौन सा है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम जल में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर वही का वही रहता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। यानी कि अगर हम जल में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कार बैटरी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं कि कार बैटरी हो गया या फिर अधिकतर बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कीचड़ भरी सड़क पर क्यों पिछल जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि बरसात में कीचड़ हो जाता होगा सड़क में और वहाँ पर चलते होंगे तो आपको पिछला पिछला हुआ लगता होगा, तो आपको किस कारण से लगता है कि वहाँ पर आप पिछल जाएंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लाल चींटियाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आंख का कौन सा भाग आंख के भीतर प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरिस, जो कि हमारे आंख में जितना प्रकाश पड़ना चाहिए उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बल किसका गुणनफल है? तो बल किसका गुणनफल है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि जो हरा फल रहता है वो पक जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई कौन सा है? क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर हो जाएगा 11 नंबर का डी ऑप्शन वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? तो कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12वां का सी चूने का सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक था ऑप्शन नंबर डी सैमुअल हेनीमैन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है? 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्रायोलाइट, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आनुवंशिक रूप से बोने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बोने पौधों को किसके प्रयोग से लंबा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जिबरेलिन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? तो किसको सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के रूप में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी फसल करनाल बंट रोग से संबंधित है? तो कौन सा फसल हो जाएगा यहाँ पर जो कि करनाल बंट रोग से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्मियम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम किससे प्राप्त होता है? तो होता है पेपावर सोमनीफेरम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो जो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होता है वो क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा अश्रु गैस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो कौन सा ऐसा पौधा हो जाएगा या फिर पादप हो जाएगा जिसको शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुलसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि न्यूनतम संभव तापमान है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको बता दो कि अम्लीय वर्षा अधिकतर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो पीली रोशनी में एक गहरा नीला वस्तु कैसे दिखाई देगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर 4 गोस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने के पाठ्यांक समान होंगे, तो किस ताप पर समान होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खाली स्थान वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया, तो कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अर्पानेट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर की मशीन भाषा खाली स्थान पर आधारित है, तो कंप्यूटर की मशीन भाषा किस पर आधारित होता है, तो वो होता है बुलियन बीजगणित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, तो कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, तो फ्रीऑन का उपयोग परिशीतक में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का पीएच मान शून्य के सबसे निकट होता है, तो किसका पीएच मान शून्य के निकट होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश एक मछली नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा खनिज विटामिन ए के सक्रिय रूप का उत्पादन करने में मदद करता है और इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे माना जाता है, तो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको माना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक क्या है शक्ति का, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, तो कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब एक पत्थर तालाब के स्थिर पानी में फेंक दिया जाता है तो तालाब में पानी की सतह पर उत्पन्न लहरों का स्वरूप क्या होता है, तो इसका स्वरूप कैसा होता है, जब कोई पत्थर को तालाब में फेंक देते हैं, जब उसका पानी स्थिर होता है तो वहाँ पर जो लहर बनता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है, तो एक कटा हुआ हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, तो वह किस कारण से चमकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा कैसा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता खाली स्थान बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 20वां का जो सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टेलीविजन प्रसारण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो टेलीविजन प्रसारण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घटपर्णी पौधे में घड़ा किसका संशोधन करके बनता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, तो किस में नहीं होती है, क्रायोलाइट में नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जंग लगने से लोहे की एक कील के भार में प्रभाव पड़ती है,
तो इसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमोनिया का एक गुण क्या है। तो अमोनिया का क्या गुण है? तो इसका जलीय मिश्रण लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव त्वचा का रंग किससे निर्मित होता है। तो मानव का जो त्वचा होता है उसका रंग किस कारण से निर्मित होता है या फिर किससे निर्मित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दाद, जिसको रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है। तो दाद या फिर रिंग वर्म किसके संक्रमण के द्वारा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीयूष, जिसको पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित होती है। तो वो कहाँ पर स्थित होती है। तो वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रायोफाइटस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्पार्टेम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसका इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो क्या बनता है। तो वह क्या बन जाता है। तो सातवां का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सकारात्मक हीलियम आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा धुंध का घटक नहीं है। तो कौन सा धुंध का घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड, जो कि धुंध का घटक नहीं है। बाकी देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों धुंध के घटक हैं, क्योंकि इनके कारण ही धुंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किस में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विकिरण चिकित्सा में सामान्यतः कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछालदार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ में हम क्या मिला देंगे जिससे कि वह मजबूत हो जाएगा और उछालदार हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सल्फर को मिलाने पर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिया एक खाली स्थान उर्वरक है। तो यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। तो कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट, जो कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है। तो वो होता है मुख गुहा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीत पिंड किसका उत्पादन करता है। तो पीत पिंड किसका उत्पादन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक नहीं है। तो कौन जैव उर्वरक नहीं है, तो देख सकते हैं कि बेसिलस थुरिजिएंसिस जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वह जैव उर्वरक नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा आयरन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है। तो किसका मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है यूरिक अम्ल, तो हो जाएगा पक्षियों का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है। तो मांसपेशियों में थकान महसूस होना किस अम्ल के कारण होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश में सक्रिय हो जाता है और विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मोटर नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मोटर नियंत्रण करने में मदद करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम है। तो केपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है बकरी का, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लार खाली स्थान के पाचन में मदद करती है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, पेशी उत्तक, जो कि एक संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लेप्टोस्पिरोसिस रोग किसके कारण होता है। तो लेप्टोस्पिरोसिस रोग किसके कारण होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल को। और आपको बता दूं कि समताप मंडल में ओजोन का लगभग 90% भाग पाया जाता है। तो यही कारण है कि समताप मंडल को ओजोनो मंडल भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।